दोस्तों आज हम बहुत ही प्रेरणादायी और बहुत ही एक अच्छी कहानी के बारे में जानेंगे जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये कहानी है एक बूढ़े किसान और उसकी जवान पत्नी की। और अपने उम्र की वजह से वो ज़्यादा कहीं पर घूमता भी नहीं था, लेकिन उसकी जो पत्नी थी दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। ज़्यादातर लोगों के मन में उस पत्नी के लिए आकर्षण ही बना रहता था, क्योंकि जहाँ सुंदर स्त्री दिखती है वहाँ लोगों का आकर्षण बन जाता है। एक दिन होता यह है कि एक व्यापारी उस सुंदर स्त्री को देख लेता है और देखते उसके मन में सुंदर स्त्री के लिए भाव जाग जाते हैं। फिर वो उस स्त्री को पाना चाहता है। जब वो स्त्री नदी किनारे पानी लाने जाती है तब यह व्यापारी उसका पीछा करता है, और जैसे वो अपना पानी भरकर वापस आ रही होती है तो व्यापारी उससे जाकर अपने मन की बात बोल देता है। बेसिकली व्यापारी ये बोलता है कि आप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। कहाँ पर उस बूढ़े इंसान के लिए आप अपनी जवानी को खराब कर रहे हो? आप मेरे साथ चलो, मैं आपको रानी बना कर रखूँगा। जब ये बातें उस स्त्री ने सुनी तो उसने भी थोड़ा सोचा कि हाँ, बात तो ये बिल्कुल सही कर रहा है, तो क्यों ना मुझे इसी के साथ चले जाना चाहिए। ये जवान भी है, व्यापारी भी है, और साथ ही मेरी ज़िंदगी भी बन जाएगी। ज़िंदगी आराम से और एकदम खुशी से मेरी कट जाएगी। क्यों ना अपने उज्जवल भविष्य को देखते हुए मुझे इसके साथ चले जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं श्री के मन में भी महत्वाकांक्षा जाग जाती है और श्री फिर उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन हमें कहीं पर जाकर अपना घर बसाने के लिए कुछ पैसे या धन संपत्ति की भी ज़रूरत लगेगी। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मेरे जो पति है वो रात को जल्दी सो जाते हैं, तब मैं रात में उनके सोने के बाद उनके अलमारी में जितने भी मेरे गहने हैं मैं वो सब चुराकर यहाँ पर रात के 9 बजे आ जाऊँगी। फिर हम यहाँ से साथ में चलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर होता यह है कि वो जो किसान होता है वो थोड़ा बहुत घर का अमीर होता है, तभी तो इस लड़की ने उससे पैसा देकर शादी की हुई होती है। तो रात में जैसे ही किसान सो जाता है, लड़की सारे गहने जितने भी उसने अलमारी में रखे थे सब निकाल लेती है और अपने कहे मुताबिक वो उस नदी के किनारे उस व्यापारी के लिए जाकर खड़ी हो जाती है और उसका इंतज़ार करती है। फिर व्यापारी भी वहाँ पर आ जाता है और फिर दोनों मिलकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर भागते हुए दोनों नदी किनारे से जा रहे होते हैं, तभी उन्हें वो नदी क्रॉस करनी होती है। तो व्यापारी बोलता है कि हमें इस नदी को क्रॉस करना होगा, तो हम दोनों एक साथ क्रॉस नहीं कर पाएंगे क्योंकि तुम्हें तो तैरना आता नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ कि ये जो गहने हैं वो आप मेरे पास दे दो, मैं नदी क्रॉस करूँगा, फिर मैं उस साइड पे गहने ले जाकर रखूँगा। क्योंकि किसान की पत्नी के पास गहने के साथ साथ बहुत ज़्यादा सामान भी था जो वो अपने साथ लेकर आई थी, तो इतना साथ में ले जाना पॉसिबल नहीं था। और तभी उस व्यापारी के मन में आता है कि मैं तो इसे ले जा रहा हूँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इसे ढूंढते ढूंढते गांव वाले मुझ तक पहुँच जाए और मुझे मार दे। इससे अच्छा मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसके गहने लेकर भाग जाता हूँ। अब गहनों को देखकर उसकी नीयत तो फिसल गई, इसलिए वो उस औरत को ये बोलता है कि आप एक काम कीजिए कि हम दोनों एक साथ नदी क्रॉस तो नहीं कर पाएंगे, तो आप पहले गहने मेरे पास दीजिए, मैं गहनों को उस साइड रख के आता हूँ, फिर आपको लेने आता हूँ। औरत भी हाँ बोलती है। फिर वो औरत अपने गहने और अपना जो सामान है उस व्यापारी के पास दे देती है। व्यापारी वो गहने और सामान लेकर नदी क्रॉस कर जाता है और फिर वो वापस ही नहीं आता। किसान के पत्नी को तुरंत उसके कर्मों की सज़ा मिल जाती है। तो हमें अपने मन में कभी भी बुरे विचार या बुरी नियति के साथ कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए। वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चलती, उसका प्रभाव बुरा ही होता है। अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमें भी बुरा ही मिलेगा। अगर हम अच्छा करेंगे, अच्छी भावनाओं के साथ करेंगे। यहाँ पर किसान की पत्नी ने कहीं ना कहीं अपने मन में बुरे भाव रखे, किसान के साथ उसने बुरे भाव के साथ जो कुछ कार्य किया, कहीं ना कहीं उसी कार्य ने उसको फंसा दिया। उसके गहने भी चले गए और वो अकेले भी पड़ गई। इसीलिए इंसान को कभी भी ज़िंदगी जीने के लिए स्वार्थी तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हमेशा एक निष्ठ होकर अपना रिश्ता भी निभाना चाहिए। तो इस स्टोरी से हम बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं
जैसे कि निष्ठावान होना चाहिए, हमें ईमानदार रहना चाहिए अपने पार्टनर, अपने साथी के साथ। किसी भी चीज़ की शुरुआत बुराई से या फिर बुरे इरादों से या फिर झूठ से बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके परिणाम बुरे ही होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर आपके कोई सवाल है मेरे लिए तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।